दिल्ली की विधानसभा किस चर्चा के लिए बनी है? दिल्ली की कांग्रेस ये कहना चाहती है कि दिल्ली के लोगों का जनहित जन कल्याण नहीं होगा, तो क्या किसके लिए दिल्ली की विधानसभा काम कर रही है? राशन कार्ड जो योग्य व्यक्ति हैं, 54 लाख लोग, 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है। आपने राशन कार्ड पे कोई चर्चा नहीं की। आप जब आपसे जवाब मांगा जाता है, आप कहते हैं एलजी साहब के ऑर्डर नहीं। अरे शराब की नीति को एलजी साहब के ऑर्डर मिल गए। हम बीजेपी से भी पूछना चाहते हैं कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में कैसे खुल सकती है शराब की दुकानें बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऑर्डर के? डीडीए का जो मास्टर प्लान है उसको अमेंडमेंट किए बिना कैसे खुल गई वहां दुकानें? अगर खुली है तो किसकी मिली भगत से खुली है? आप ट्रैफिक रोकते हैं, लेकिन पहले अपने झांक के तो देखिए, अपने जवाबदेही तो आपकी भी बनती है। डीडीए का डिपार्टमेंट आपके पास है। दिल्ली की कांग्रेस सुभाष चोपड़ा जी और चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में हमने हरदीप पुरी जी से मांग की थी, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से, कि आप इस पर जांच करिए कि कैसे ठेके खुल सकते हैं। अभी तक उसका जवाब नहीं आया। और एक तरफ हम प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से भी ये कहना चाहेंगे कि आप बायस्ड ना होइए। हमारी जनजागरण अभियान को 25 तारीख को जनकपुरी से रोका गया, कहा गया कि हम नहीं करने देंगे। डीडीएमए के गाइडलाइन आ गई हैं, उन गाइडलाइन के तहत हम मास गैदरिंग नहीं होने देंगे, हम आपकी पदयात्रा को जारी नहीं होने देंगे। मुकदमे बनाने के लिए आप अड़ गए। अगले दिन जो बुराड़ी की थी उस पर आप अड़ गए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि साहब नहीं कर सकते। हमने माना कि अगर इससे लोगों को संक्रमण होता है, कोई परेशानी होती है, तो हम विड्रॉल करेंगे, कोई बात नहीं। हम लोगों की भलाई के लिए जन जागरण अभियान चला रहे। दिल्ली की कांग्रेस परेशानी में नहीं ला सकती अपने नागरिकों को, लेकिन येलो अलर्ट के बाद भी आपने प्रदर्शन होने दिया, क्यों साहब? तो ये दोहरी वो नहीं होनी चाहिए नीति। इस पे भी मैं प्रशासन से कहूँगा कि इस पे ध्यान दें। ऐसा ना हो दिल्ली में इतनी जगह ये सरकार विफल रही है, लगातार विफलताओं पे विफलता है, और चर्चा नहीं करते आप सदन में। दिल्ली की विधानसभा में मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के भी सम्मानित साथियों से, वो अपने यहाँ मेट्रो स्टेशन के नाम बदलने की वहाँ बात कर रहे हैं, क्यों नहीं आपने आबकारी नीति पे धरना दिया या सवाल उठाया कि आबकारी नीति पे चर्चा हो? क्यों नहीं आपने कोविड की स्थिति पे व्हाइट पेपर के लिए डिमांड नहीं की? क्यों नहीं आपने दिल्ली की विधानसभा में इसको लेकर बात की? कोई विषय आप नहीं लाए। ना दिल्ली में कोरोना पे आपने चर्चा की, ना नई आबकारी नीति पे की, ना बेरोजगारी पे की, दिल्ली का नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, ना महंगाई पे की, ना गेस्ट टीचर्स को और जो स्थायी कर्मचारी है उनको स्थायी करने के लिए कोई चर्चा की। ये चर्चा आप सदन से बाहर इसलिए करते हैं कि वहाँ तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, जवाबदेही तो सदन में थी ना, हाउस में। आप कहते कि हमने इतने टीचरों को स्थायी करने का फैसला कर दिया है, बाहर आप क्या कहते हैं, इससे किसी को लेना देना नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो असत्य बयानी है लगातार, दिल्ली से बाहर जाके जो मेडिकल टूरिज्म हो रहा है, ये दिल्ली की जनता इससे आहत है। पहले दिल्ली के लोगों का तो न्याय करो भैया, 3-3 बार सरकार दी है।